बादल राग क्लास 12th हिंदी को आरोह से 7वां पाठ, जिसके कि मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो निराला की यह जो कविता है, कौन सी, बादल राग। निराला की यह कविता अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित हुई। निराला की यह जो कविता है अनामिका जो कविता है उसके 6 खंडों में प्रकाशित हुई। कौन सी, बादल राग। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि परिवर्तन के लिए क्रांति रूपी बादल का आह्वान करता है। अर्थात एक आम आदमी होता है, वह दुखों से जब त्रस्त होता है तो कवि चाहता है उसके परिवर्तन के लिए वह क्या करता है कि बादलों को क्रांति के रूप में, क्रांतिकारी बादलों को बनाता है और उनका आह्वान करता है, उनको बुलाता है। इस कविता में बादल क्रांति या विप्लव का प्रतीक है। क्रांति या विप्लव का प्रतीक बादलों को कहा गया है। निराला की कविता बादल राग में कवि विप्लव के बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि जनमन की आकांक्षाओं से भरी तेरी नाव समीर रूपी सागर तैर रही है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया तैरती दिखाई देती है। संसार के लोगों के हृदय दग्ध हैं, दुखी हैं। उन पर निर्दयी विप्लव, निर्दयी क्रांति की माया फैली हुई है। बादलों के गर्जन से पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए अंकुर बाहर निकल आते हैं, अर्थात शोषित वर्ग सावधान हो जाता है और आशा भरी दृष्टि से क्रांति की ओर देखने लगता है। उनकी आशा क्रांति पर ही टिकी है। बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष घबरा जाते हैं, उनको उखड़कर गिर जाने का भय होता है। क्रांति की हुंकार से पूंजीपति भी घबरा उठते हैं और वे दिल थाम कर रह जाते हैं। क्रांति को तो छोटे छोटे लोग बुलाते हैं। जिस प्रकार छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाकर बादलों के आगमन का स्वागत करते हैं, वैसे ही शोषित वर्ग क्रांति के आगमन का स्वागत करता है। तो छायावादी कवि निराला जी ने साम्यवादी प्रभाव से भी जुड़े हैं। जो छायावादी कवि निराला जी हैं, वे एक साम्यवादी प्रभाव से भी जुड़े हैं। उन्होंने मुक्त छंद हिंदी को उन्हीं की देन माना है। मुक्त छंद हिंदी में जो मुक्त छंद लिखे जाते हैं हिंदी में, वे किसकी देन है, निराला जी की। शोषित वर्ग की समस्याओं को समाप्त करने के लिए क्रांति रूपी बादल का आह्वान इस पाठ में किया गया है। तो आई होप आपके दोस्तों समझ में आया होगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।